कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन और बीम का जो आप बीम के अंदर आपने देखा होगा जो बीम है वो फ्यूचर में वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपका बीम है उसमें बेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए उसमें कितनी डेप्थ रखनी चाहिए प्लस कितना स्पैन मतलब आपका जो लंबाई है बीम की उसके बेस पर आपको जो बीम की लंबाई है उसके बेस पे हमें कितनी उसकी डेप्थ रखनी है ताकि वो फ्यूचर में वो फेल ना हो। ठीक है, उसके बेस पे तो हम सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं पर लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बीम या फिर स्लैब के लिए जो होता है अप टू 10 मीटर। अगर जो बीम है आपका ये बीम होता है, ये सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट एंड ये आपका जो बीम है जो इसकी दूरी है, इसकी दूरी अगर 10 मीटर तक है, आपकी इसकी जो मीटर है 10 मीटर तक है, तो उस कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या रहेगा, जैसे कि आपका ये इस तरह से ये रहता है। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास, ये क्या होता है कि ये डिफ्लेक्शन होता है, बेंडिंग को जो हम बोलते हैं इसको, ये डिफ्लेक्शन होने स्टार्ट हो जाता है फ्यूचर में। तो इसको डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो डेप्थ रखते हैं वो सिंपली सपोर्टेड, जैसे कि सब सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सा होता है, यहाँ पे बस जस्ट दो साइड में सपोर्ट होता है और ये बीम। ठीक है, तो ये बीम हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी जो लंबाई है तो उसकी लंबाई हमारे पास दे रखा है 10 मीटर से नीचे नीचे, 10 मीटर से नीचे नीचे है। और उसमें क्या रहेगा इफेक्ट स्पैन, स्पैन हमारा दूरी रहती है। इफेक्टिव डेप्थ हम निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ आपको। इफेक्टिव डेप्थ आपकी जो पूरी टोटल बीम की जो डेप्थ है, ये वाली जो बीम की जो डेप्थ है ये आपकी स्लैब, ये आपकी स्लैब हो जाती है, जैसे कि आपकी 5 इंची है और ये नीचे सपोज कीजिए 9 इंची का लटक बन जाती है। तो ये जो पूरी दूरी बन जाती है ये हो जाता है 9 और 5 14 इंची। और प्लस इसमें जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो तो इसके जो टॉप रेनफोर्समेंट कंक्रीट का जो टॉप फेस है और जो नीचे टेंशन रेनफोर्समेंट का जो सेंटर लाइन है इसके फेस तक, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो इसको डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ आपका ये हो जाता है। तो ये इफेक्टिव डेप्थ कितना रहता है, कम से कम 20 एम। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे स्पैन अगर हम 12 फीट का ले रहे हैं, 12 फीट आप मीटर में निकाल सकते हो, मीटर में या फिर आप मिलीमीटर या फिर आप मीटर में निकाल सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जस्ट फार्मूला आपको पुट कर देना है। तो स्पैन अगर 12 फीट है तो इस रेशो क्या हुआ, स्पैन डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास ये क्या रहता है, डी। ठीक है, तो डी इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 20। तो जब हम इसको मल्टी क्रॉस करते हैं तो हमारे पास आता है 12 डिवाइड बाई 20। तो 12 को जब हम 20 से भाग करते हैं तो 0.6 फीट आ जाता है। तो 0.6 को फीट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो अप्रोक्स आपका 0.6 फीट को मतलब 6 इंची या फिर 7 इंची आपका बन जाता है। तो जब हम डी निकालेंगे तो 7 इंची हमारा इफेक्टिव डेप्थ है और प्लस के सेंटर से इसका जो सेंटर रहता है नीचे क्या होता है, क्लियर कवर कितना होता है 25 mm, 25 mm प्लस 25 mm 8 mm का रिंग हो जाता है, 8 mm प्लस उसके बाद हमारा जो सरिये का रेनफोर्समेंट जितना भी डाया का रहता है, सपोज कीजिए 16 mm का रहता है, तो वो कितना हो जाता है, सपोज कीजिए 16 24 लगभग ये 25 ही हो जाता है, 25 से लगभग हो जाता है, तो 25 दूनी 50, तो ये लगभग आपका 2 इंची के आसपास, नियर अबाउट 2 इंची हो जाता है आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो 7 इंची हमारा इफेक्टिव डेप्थ, ये वर्क जो आ रहा है, ये वाली जो डेप्थ है ये 5 इंची स्लैब की थिकनेस है और ये वाली जो सेंटर से सेंटर है ये वाला जो इफेक्टिव डेप्थ आया है ये हमारा आया है 7 इंची अप्रोक्स। तो 7 इंची प्लस यहाँ पे 4 इंची हमने ले लिया है तो कितना हो जाता है वो लगभग 2 इंची। तो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 7 इंची प्लस 2 इंची तो कितना हो जाता है हमारे पास 9 इंची। तो अप्रोक्स ये पूरी टोटल जो हो जाता है ये 9 इंची हो जाता है। तो मिनिमम आपको 9 इंची कम से कम आपको, अगर आप कुछ कंडीशन में कितना 12 फीट, अगर 12 फीट की दूरी है, अगर ये बीम है आपका, ये बीम, ठीक है, ये वाला आपका बीम है, ये आपका कॉलम हो जाता है, इधर आपका कॉलम। तो ये जो दूरी है ये दूरी है आपके 12 फीट, तो 12 फीट है और इसकी जो डेप्थ रखेंगे आप कम से कम वहाँ पे आपकी पूरी जो टोटल डेप्थ रहेगी 9 इंची रहेगी। मिनिमम आपको 9 इंची वहाँ पे उस कंडीशन में रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम जान लेते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है, जैसे कि आपका ये इस तरह से ये आपका कॉलम हो जाता है, ठीक है, ये कॉलम और ये आपका बीम। तो ये जैसे कि आपका छज्जा हो जाता है, जैसे छज्जे के ऊपर बाहर जो निकलता है टॉप से, तो कैंटिलीवर स्लैब या फिर कैंटिलीवर बीम। तो उस कंडीशन में ये क्या कह रहा है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू कितना होना चाहिए 7।
तो इस कंडीशन में एग्जांपल ये ले लेते हैं यहाँ पे। तो कैंटिलीवर जो स्लैब लगभग कितना आप रख सकते हो, जैसे कि 1 मीटर या फिर आप लगभग 3.25 फीट, 3.28 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3.28 ले लेता हूँ। तो स्पैन, इस फार्मूला क्या था हमारे पास, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू कितना था आपके पास यहाँ पे 7, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए तो इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आप हमारे पास है 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर और इफेक्टिव डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम फार्मूला पे पुट कर देते हैं 7 इक्वल टू डी, तो ये मल्टी क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो 7 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो लगभग आपका लगभग इतना आ जाता है, ठीक है, 7। जब हम 1000 को 7 से भाग कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है अप्रोक्स 142.85, ठीक है। तो ये हमारे पास यह क्या रहेगी इफेक्टिव डेप्थ की मिलीमीटर। जैसे कि ये हमारे पास इस तरह से ये आपका कॉलम हो जाता है, ठीक है। ये आपका कॉलम, यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट है, इस तरह से ये आपका रेनफोर्समेंट रहता है। तो ये आपका जो टॉप सरफेस है, यहाँ पे सरफेस से इतना जो डेप्थ आएगी 142 मिलीमीटर, 142 मिलीमीटर हो जाता है। प्लस हमारा 50 mm इसका सेंटर से इसका बॉटम कितना हो जाता है 50, तो लगभग 5 4 9 और 2 1, मतलब लगभग आपका जो डेप्थ रखोगे यहाँ पे इसकी जो पूरी की पूरी डेप्थ हो जाएगी 190, अप्रोक्स आपका 200 मिलीमीटर, मतलब आपको 8 इंची वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। कंडीशन में आपकी 3 फीट या फिर 3 फीट इंची में कंडीशन में कंट्रोल को डिफ्लेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मैनुअली आप किस तरह से बीम प्रोवाइड करते हो, इस तरह से ये वाली जो बीम है इस तरह से आप वहाँ पे कंट्रोल को प्रोवाइड करते हो कैंटिलीवर बीम के अंदर में, ठीक है। तो ये जो डेप्थ रहती है कम से कम आपको 8 इंची रहना चाहिए। और यहाँ पे ये वाली जो डीप डेप्थ रखते हो आप 4 इंची या फिर 5 इंची रख सकते हो उस कंडीशंस में, ठीक है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं आगे कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम कौन सा होता है, जैसे कि आपका सपोर्ट रहता है, ये सपोर्ट क्या होता है आपका कॉलम या फिर ब्रिक वॉल, ये आपका कंटिन्यूस बीम जा रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस बीम, तो इस कंडीशन में आपको क्या रखना है, बीम की डेप्थ क्या रखना है 26। तो 26 आपको रखना है L डिवाइड बाई आपका D और इक्वल टू 26। तो ये सपोज कीजिए यहाँ से जो पूरी जो डेप्थ जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको निकालना है। इसके लिए क्या रहेगा, जिसमें दो सपोर्ट से ज़्यादा, मतलब 2 सपोर्ट रहता है उससे ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या रहता है आपका कंटिन्यूस बीम, ठीक है। कंटिन्यूस बीम हो जाता है आपका, या फिर कंटिन्यूस स्लैब बोल सकते हैं आप इसको। सपोज यहाँ पे क्या था 10 मीटर तक ले सकते हैं, तो 10 मीटर मैं इसको ले लेता हूँ 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर या फिर 6 मीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 8 मीटर ले रहे तो 8 मीटर कितना हो जाएगा, 8 मीटर डिवाइड बाई डी हमें निकालना है यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पे 26 रेशियो है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8000 बाई 26 इक्वल टू डी। तो डी मैंने आपको जैसे बताया, आपको पूरी जो डेप्थ निकालेंगे बीम के अंदर, यहाँ पे आपको स्टील दिया हुआ है, तो स्टील का जो टॉप सरफेस रहेगा वो आपका ये रहेगा डी, और इसका टॉप सरफेस से इसका जो बॉटम का सरफेस रहेगा वो रहेगा डी। तो हम यहाँ पे डी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है 8000 भाग 26 और हमारे पास आ जाता है 307। तो 307 मिलीमीटर, 307 मिलीमीटर और प्लस में 50 कर देंगे तो 357, तो अप्रोक्स 360 मिलीमीटर आपका आ जाएगा ये पूरी डेप्थ। ये पूरी जो डेप्थ रहेगी लगभग 360 मिलीमीटर। और यहाँ से हमने कितना निकाला था, ये इफेक्टिव डेप्थ कितना निकाला था 307, तो लगभग अप्रोक्स 310 मिलीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 310 या फिर 300 ले सकते, जैसे कि 1 फीट। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता है 360, तो मतलब आपका तो अप्रोक्स हो जाता है 1 फीट 2 इंची, मतलब आपका लगभग रह जाता है 12 3 15, लगभग 15 इंची हो जाता है। 5 इंची आपकी स्लैब हो जाती है, 10 इंची लटक बन जाती है, या फिर 6 इंची आपकी स्लैब बन जाती है, 9 इंची आपकी लटक बन जाती है, ठीक है। जैसे आपका ये इस तरह से रहता है, ये आपका इस तरह से बीम रहता है। तो ये आपकी जो स्लैब रहती है 6 इंची और ये आपका जो लटक रहती है ये आपका 9 इंची, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रयोग। तो डिफ्लेक्शन हम इसमें कंट्रोल करने के लिए इससे लिया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बीम के अंदर किया जाता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट किया जाता है
AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रेनफोर्समेंट। तो आपका जो बीम रहता है, बीम के अंदर जो आपका जो बॉटम के सरिया दिया जाता है, क्योंकि जो आपका स्टील जो आपका बीम फेल होना स्टार्ट हो जाता है जो आपका, ठीक है, तो लोड कहाँ पे होना है, क्रैक्स आना स्टार्ट बॉटम से आता है, तो इसलिए बॉटम में नीचे टेंशन में रेनफोर्समेंट रखा जाता है। तो AST होगा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, आपका टेंशन रेनफोर्समेंट रहेगा एरिया का। तो ये हमें फाइंड आउट करना है 0.85 और इंटू बी ब्रेथ, आपकी जो ब्रेथ रह जाएगी, और इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पे डी क्या शो कर रहा है आपका, ये इफेक्टिव डेप्थ, और ये आपके शो कर रहा है बी, ठीक है, और इंटू FY। तो बी ब्रेथ ऑफ द बीम, डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। जैसे कि आपका FE 415 हम यूज करते हैं, FE 500 यूज करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या रहेगा, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के लिए इन टेंशन जोन में आपका जो बॉटम में इसका जो टेंशन रेनफोर्समेंट में जो प्रोवाइड करना है 0.04 इंटू बी इंटू डी। तो बी इंटू डी, जब सपोज कीजिए आपका 230 की चौड़ाई है और 1 फीट की आपकी गहराई पूरी बीम की लेना आपको यहाँ पे, तो 300 हो जाता है, गुना कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 0.04, तो ये आपका आ जाएगा इस सरिया का एरिया, ये वाला जो सरिया है इसका एरिया आ जाएगा 3 होगा, ठीक है। जितने भी आपका एरिया यहाँ पे आएगा आपको सिंपल, जैसे कि यहाँ पे 0.04 गुना 230 और गुना 300, तो ये हो जाता है आपका 2760। तो 2760 आपका यहाँ पे mm³ आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या रहेगा आपका, सॉरी एरिया यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया के लिए यूनिट क्या है, स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाता है पूरी बीम का एरिया के अंदर, ये इतना एरिया आना चाहिए इन तीनों सरियों का, जो भी सरिया जितने भी प्रोवाइड आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बीम का जो है कंट्रोल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, और ये भी जान सकते हो कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना है, वो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।